नमस्कार। तो इस वुमन डे पे मैं आपको एक ऐसी महिला से मिलाना चाहती हूँ जो कि अभी जॉब कर रही हैं और एक संस्था से भी जुड़ी हुई हैं। तो उनका नाम है कमला सिंघा जी। तो कमला सिंघा जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सबको, मेरा नाम कमला सिंघा। मेरा जन्म असम तेजपुर चांदमारी में हुआ था। तो मैं टिपिकल मिडिल क्लास नेपाली फैमिली से बिलोंग करती हूँ। हाँ, मेरी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई हुई। मेरे पापा एक असम स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में काम करते थे, साथ में हमारे दूध की बिजनेस भी थी। तो एक चीज़ क्या है कि मैंने लाइफ में अपने पापा से यही सीखा कि मेहनत करो, खूब मेहनत करो, रिजल्ट के बारे में मत सोचो। तो वो हमें हमेशा प्रेरणा करते थे कि भाई तुम कुछ अच्छा करो, और कभी भी कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। तो हर काम के लिए पर ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है। लाइफ में अगर आप कुछ भी कर रहे हो और आप ईमानदार हो तो आपको हर किसी का साथ मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही हुई, मेरे साथ भी यही रहा। और मैं अपने आप को बहुत ब्लेस फील करती हूँ कि मैं आज तक जिससे भी मिली हूँ सारे लोग अच्छे ही मिले हैं। तो कमला जी, आप संस्था से भी जुड़ी हुई हैं, तो आप कैसे टाइम निकालते हैं? क्योंकि मुझे पता है आप जॉब भी करती हैं, अभी आप अपनी जॉब के बारे में भी बताइएगा। तो आप टाइम कैसे निकालती हैं? देखिए, टाइम तो ये होता है कि जैसे जब हम कोई सोशल कॉज के लिए या सोशल कार्य हम कुछ करते हैं तो पहले तो अंदर से आना चाहिए। देखो, आप कोई भी चीज़ कर रहे हो सोसाइटी के लिए काम बोल के नहीं, अगर आप जॉब भी कर रहे हो, कोई भी काम आप कर रहे हो, उसको आपको एंजॉय करना बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, बोझ नहीं लगना चाहिए। हाँ, बोझ बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल नहीं लगता। बिल्कुल। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं समाज के लिए कुछ करूं, मैं महिलाओं के लिए कुछ करूं, बाल बालिकाओं के लिए कुछ करूं। कोई नीडी है, मैं उसके लिए भी खड़ी हो जाती हूँ। बिल्कुल। कोई, मैं जितना कर सकती हूँ, कोई किसी आपकी लाइफ का कोई ऐसा, जैसे कोई ऐसे जो आपको लगता है कि नहीं मुझे शो नहीं करना लेकिन मुझे इसकी मदद करनी, ऐसी कोई घटना है? बहुत सारे हैं। मैं उस चीज़ को मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं इस चीज़ को ना मैं यहाँ लाइव नहीं करना चाह रही हूँ। तो आपकी शादी कितने साल में हुई? मेरी फिर उसके बाद मेरी शादी हुई 23 साल की उम्र में हुई। 23 साल की। हाँ। तो आपने कितनी पढ़ाई करी? मैं तब तक मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी। अच्छा। मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद तो शादी के बाद आपने? हाँ, शादी के बाद भी मैंने खूब पढ़ाई की। अच्छा। मैंने MBA इन फाइनेंस किया। शादी के बाद क्या? हाँ जी, शादी के बाद। और एक स्टोरी मैं बताना चाहूँगी। आई एम वेरी ब्लेस्ड कि आई स्टिल रिमेम्बर कि मैं जॉब भी करती थी। मैंने MBA में एडमिशन भी लिया हुआ था। हाँ। तो मेरी जो पढ़ाई, मेरे एग्जाम्स के टाइम में मैंने छुट्टियां ले रखी थी, तो मैं पढ़ती थी। तो मैं दिन में भी कई बार क्या होता था, कभी कभार ऑफिस भी चली जाती थी, तो रात को मैं रात भर बैठ के पढ़ती थी। अच्छा। तो आई स्टिल रिमेम्बर कि हर 2 घंटे में मेरी सासू मॉम कॉफी लेके आ जाती थी, कहती थी कि तू ये पढ़ ले और ये पी ले। और देखो आज के टाइम में जो ये मैसेज है, कैसे कैसे वो भी बनाते हैं आजकल लोग, जोक भी, सास की भी सास ऐसी है, पर ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, मतलब है कई, लेकिन देखो हर चीज को आप ये नहीं सोचते, एक ही बेंचमार्क में नहीं रख सकते, एक ही पैमाने में हम नहीं नाप सकते। हो सकता है कि तालमेल का भी फर्क होता है। देखो क्या होता है कि कहीं हमें भी झुकना होता है, कहीं वो भी कॉम्प्रोमाइज करती है। बिल्कुल वो भी करती है कि ऐसा क्या होता है। तो आप जब पढ़ाई करती थी, आपकी मदर इन लॉ आपको कॉफी देती थी, तो आपको कैसा लगता था? मेरे को लगता था मेरी मॉम मेरे साथ है। तो मेरा आज भी फील होता है जैसे कोई एग्जाम्स हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे बैठते हैं या कोई ऐसी परेशानी होती है, तो आज भी मैं उनको बहुत ही खोल के फोन पे बात करती हूँ। मैं मतलब मुझे काफी वहाँ उनसे प्रेरणा भी मिलती है और साहस भी मिलती है, बहुत हिम्मत होती है। तो ये तो फिर सभी मदर इन लॉ के लिए एक मैसेज है, आप क्या कहना चाहेंगी? तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि देखो कुछ तो हमें भी थोड़ा समझना चाहिए, कुछ मदर इन लॉज होती है उनको भी समझना चाहिए। क्योंकि देखो क्या होता है ना, रिलेशन जो होता है ना, रिलेशन एक सेटअप बॉक्स की तरह होती है, एक बॉक्स की तरह होती है। तो हर चीज हम अगर उसी बॉक्स में डालने की कोशिश करेंगे कि मेरा सारा सामान उस पे जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। ऐसा नहीं, थोड़ा फैल जाता है। सही बात है। तो एक चीज को एक दूसरों को समझना बहुत जरूरी है।
एक दूसरे को रेस्पेक्ट करना जरूरी है। अगर आप चाहोगे कि नहीं मैं हर बात अपना ही मनाऊं तो ऐसा नहीं हो सकता है। फैमिली है, फैमिली में हमें हर चीज को एडजस्ट करके चलना पड़ता है। फैमिली 3 आवर्स का शो तो है नहीं कि आप खत्म करोगे 3 घंटे में, आपने स्टार्ट किया और खत्म हो गए। तो आपको देखो फैमिली के साथ भी मिलके ही चलना है। बिल्कुल। मैं आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ। हाँ जी। कि इस दौरान में भी आप लकी हैं कि आपको मदर इन लॉ का पूरा साथ मिला। बिल्कुल बिल्कुल। और ये अच्छी बात है, ये सारी मदर इन लॉ के लिए मैसेज है कि आप भी अगर मदर इन लॉ हैं तो आप भी अपनी बहू को देखो, आज शादी के बाद पढ़ाई कराई, उनको रात को उठ के कॉफी बना के देना, ये भी एक बहुत बड़ा मैसेज है। तो हस्बैंड का कैसा साथ रहा? हस्बैंड मेरे बहुत सपोर्टिव है, बहुत मतलब कि हर चीज में अगर मैंने बोला कि मुझे मार्केटिंग करने जाना है, बाजार जाना है, तो वो मेरे साथ चल पड़ेंगे। अगर मैंने बोला आज ये करते हैं तो वो साथ देते हैं। हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत है। तो हम एक दूसरे के लिए बहुत खड़े होते हैं। इसमें कहीं ऐसा भी होता है कि जैसे आपको लगता है कि नहीं वो गलत है, मैं सही हूँ, लेकिन उस माहौल को सही बनाने के लिए कहीं झुकती हैं आप? हाँ, क्या होता है, कई बार क्या होता है कि हो सकता है कि उस मोमेंट पे मुझे लग रहा है कि मैं सही हूँ, पर एक्चुअली में क्या होता है कि कई बार बहुत देर समय जाने के बाद हमें पता चलता है कि नहीं, उस समय में जो बोल रहे थे वो सही था। तो इसलिए क्या करते हैं, हम दोनों ही कोई भी चीज़ों को अगर हम डिस्कस करना हो, अगर हमें ये बताओ अगर छोटी सी घर में फंक्शन करनी हो तो हम दोनों पूरा बैठ के प्री प्लान करते हैं। प्रॉपर हमारी एक प्लानिंग होती है। प्लानिंग होने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। चाहे हम मतलब दोनों पहले इस बारे में डिस्कस करते हैं, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। ये नहीं कि भी हस्बैंड ने कह दिया, नहीं और ऐसा नहीं है, दोनों डिस्कस करते हैं। ये भी बहुत अच्छा मैसेज है सबके लिए कि भी दोनों के तालमेल से अगर कोई हम काम करते हैं तो उसका रिजल्ट हमेशा ही अच्छा होता है। क्योंकि अगर ये रास्ता है, अगर एक ऐसे जा रहा है तो वो दोनों भटक के जाएंगे और दोनों साथ निकलेंगे तो वो सही जगह पे पहुंचेंगे। तो मैं आपके बारे में, आपके जीवन की जर्नी के बारे में पूछना चाहती हूँ। कई बार जैसे महिलाओं को बहुत ही समस्याएं आ जाती हैं कि भाई पढ़ाई के लिए, शादी के बाद भी, पहले भी, तो उनके बारे में कुछ बताइए आप। तो ऐसा नहीं कि जर्नी में अप एंड डाउन नहीं रहा था। तो एक बार क्या हुआ, जैसे कि पापा को गले में दर्द हुआ, पापा डॉक्टर के पास गए थे। तो डॉक्टर ने बोला कुछ टेस्ट वगैरह करवाया। जब टेस्ट वगैरह करवाया तो पापा ने कहा, रिपोर्ट्स आए। पापा नेक्स्ट टाइम जब नेक्स्ट विजिट में गए, डॉक्टर ने बोला कि आप किसी को ले आना फैमिली में से, क्योंकि उस टाइम मेरे पापा को कैंसर डायग्नोस हुआ था। और उस टाइम कैंसर जैसे नाम सुनते ही लोग घबरा जाते थे। वो हालांकि आज भी हम घबराते हैं, आज भी हम घबराते हैं, बिल्कुल। तो बहुत घबरा गए थे। तो जैसे मैं पापा के साथ, पापा मुझे लेके गए, बिकॉज आई वॉज द टॉम बॉय ऑफ द फैमिली। तो मुझे किसी चीज की डर नहीं लगता था, ना ही किसी ऐसा नहीं लगता था कि भाई, मेरे को लगता था कि हाँ आज अगर सूर्य अस्त हो रहा है तो कल सुबह सवेरा भी होगा। तो मेरे मन में आपके अंदर बचपन से ही ये विल पावर मेरी काफी स्ट्रांग है। तो कॉन्फिडेंस अपने आप में बिल्डअप हो जाता था। तो फिर मैं डॉक्टर के पास गई पापा के साथ। तो डॉक्टर ने बोला कि देखो, हम लोग तेजपुर से बिलोंग करते हैं, तो हमारे वहाँ इतने सुविधा नहीं थी। तो उन्होंने हमें गुवाहाटी रेफर किया। पापा गुवाहाटी गए नहीं, सीधा चेन्नई पहुंच गए। तो मामा ने सीएमसी लेके चले गए। तो वहाँ पे दिखाया तो उसको मतलब कंफर्म कर दिया, फिर रिकन्फर्म हो गया कि भाई ये है, कैंसर है। डॉक्टर्स का कहना कि नहीं, ब्लड रिलेशन वाले कोई होने चाहिए यहाँ पे। अच्छा। तो पापा ने बोला कि एक काम करो कि आप मम्मी को लेके आ जाओ। तो आज मुझे लगता है उस टाइम जैसे पापा ने बोला, मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आया कि हम 5 बहनें थे, मेरे से बड़ी दीदी भी थी, तो उन्होंने पापा ने मुझे क्यों बोला, व्हाई मी, व्हाई नॉट माय यंगर सिस्टर। तो ये फील मेरे को उस समय नहीं आया, पर आज मुझे आता है। ये क्वेश्चन जब आता है एट द बैक ऑफ द माइंड, ये भी आंसर आता है कि पापा मुझे बहुत विश्वास करते थे और मेरी विल पावर पहचान गए थे। तो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू आइडेंटिफाई माई कॉन्फिडेंस, माई विल पावर।
तो आपको ऐसा लग रहा था कि मैं अकेली जा रही हूँ मम्मी को लेके, कोई डर? डर डर बोल के एग्जैक्टली डर नहीं था, बट कहीं ना कहीं ये भी था कि अगर मैं डरूं तो मम्मी तो कमजोर मम्मी कमजोर, मम्मी के लिए कौन खड़ा रहेगा। बिल्कुल। तो ये फीलिंग्स थी मन में। तो बट हाँ, भगवान का इतना वो है, ब्लेसिंग्स है कि मेरे में विल पावर भी है, तो मैं मम्मी को लेके गई। तो क्या हुआ, एक ऐसा सिचुएशन आया कि पापा का ना ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर ने बोला कि ब्लड्स की जरूरत है, तो आप ब्लड के अरेंज करवाओ और पापा का ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मेरे को बुलाया, तो उन्होंने एक फॉर्म दी। तो फॉर्म में ये लिखा हुआ था कि मेरा कंसेंट देना था कि अगर कुछ हो जाता है देन तो ये हाँ वो देना होता है। तो इट वाज जस्ट लाइक आई वाज सो शॉक्ड कि मैं मतलब क्या दूं इसमें, क्या करूं इसमें, क्या बोलूं, क्या दूं। मैंने मम्मी को बोला, मम्मी तो एकदम से इमोशनल हो गई। तो मैंने सोचा अगर मैं नहीं दूंगी तो ये मतलब अगर हम नहीं करेंगे तो प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा ही नहीं, तो कैसे होगा। तो घर में भी दीदी से बात किया, सबने बोला कि चलो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, देते हैं। फिर हमने दिया। मेरे घर पापा का ऑपरेशन हुआ, पापा का, फिर मैं वहाँ 1 महीने तक रही पापा के साथ। फिर पापा को लेके आई। पापा आपके ठीक है? पापा नहीं, अब पापा नहीं रहे। पापा को गए हुए भी तो बाद में फिर मम्मी ने आपको संभाला? हाँ, सारे परिवार को? हाँ, मम्मी ने संभाला। तो वो जो विल पावर होती है ना, वो मुझे लगता है कि जो मेरी मम्मी पहले जो मेरी मम्मी बहुत ही मतलब जो घर से निकलती नहीं थी, हाँ। जो जिनको बहुत ही सीधे मतलब सीधापन तो आज भी है, बट आज वो फेस कर सकते हैं हर सिचुएशन। जो सिचुएशन होता है ना, वो एक ग्रेट टीचर भी होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखो क्या होता है कि हम सिचुएशन को कोसते हैं कि आए मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, फिर हम धीरे धीरे उस सिचुएशन को हम वो करने सीख जाते हैं, उससे हम ऊपर निकल जाते हैं, काफी कुछ हमें सीखने को मिलता है। तो आप कमला जी, आपके जब फादर बीमार हुए थे, तो जब वो नहीं रहे, तो उसके बाद का कोई ऐसा कोई? दीदी, वो हमारे लिए बहुत ही मुश्किल घड़ी थी जब पापा चले गए। तो मैं एक बात बताना चाहूंगी कि उस टाइम, अब कितने साल हो गए? काफी साल हो गए, 2002 की बात है ये। ठीक है। अब क्या हुआ कि उस टाइम मेरे दिमाग में पता नहीं कहाँ से क्लिक किया, मेरे पापा के बहुत सारे LIC वगैरह किया हुआ था। तो उस टाइम ये होता था हमारे जो गांव दराज वगैरह में, क्या होता था कि एक वो थी, अगर किसकी डेथ होती है, किसको कोई पॉलिसी होल्डर है, तो उस टाइम उनकी ना फोटो क्लिक करनी होती है। पर वो पल्स, वो मोमेंट जो था ना, उस पर किसी को भी ध्यान नहीं गया। ऑल ऑफ ए सडन मेरे को स्ट्राइक किया। तो मतलब आपके दिमाग में ये बात आई? हाँ, अगर नहीं आती तो भी एक बहुत बड़ा लॉस था। तो फोटोग्राफर बुलाए, उसको किया, हम फोटो क्लिक करे। फिर भाई वगैरह छोटे छोटे थे, दीदी नहीं थी उस समय। फिर हम लोग अपने कंधे पे हम मुखाग्नि, जो उनको उनके उसमें मुखाग्नि तो मेरे भाई ने दिया था, क्योंकि उसके जनेऊ हो चुकी थी। उनके पापा के शरीर में जो है आग, हमारे जो पंडित जी थे उन्होंने बोला कि आप बेटियां दे सकते हो। और मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं टॉम बॉय की तरह थी, तो फैमिली में मैं ऐसे थी। तो मैंने उस पापा को शरीर में आग दिया। तो ये देखो, ये उस टाइम की बात है, आज से 23 साल आप कह रहे हो? हाँ जी। तो वो देखो, वो जज्बा जो था इनके अंदर, वो तब भी था। और इन्होंने अपने फादर के जो भी कर्म कांड होते हैं उसमें भी इन्होंने पूरा मतलब साथ दिया, अपनी मदर को संभाला, छोटे भाई बहन थे। ये भी एक ये कहने में बहुत ईजी लगता है, लेकिन ये बहुत बड़ी समस्या है। जो छोटी छोटी समस्याएं जो दिखती नहीं है बाहर, कि भाई ये इनके संग मतलब इस टाइम जो ये समस्या चल रही है, ये कैसे हल होगी। लेकिन मुझे लगता है जो घर की जो घरेलू समस्याएं हैं, ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं। और इसको जब हम इसको हमारे ऊपर जब ये समस्याएं गुजरती है, तो तब पता चलता है कि हम इसका सामना कैसे करेंगे। तो उस टाइम कमला जी ने पूरा, सबसे बड़ी बात इनका यह है कि जो इनको याद आया पॉलिसी के बारे में, तो एक तरह से ये भी संदेश है कि दुख के टाइम अगर आपका है, उस टाइम भी आपने अपना विवेक नहीं खोना चाहिए। क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो क्षति हुई है वो तो बहुत दुख की बात है,
लेकिन उसके अलावा भी ज़िंदगी जो पीछे जो ज़िंदगियां रहती हैं, उन्होंने आगे भी बहुत काम, कहते हैं ना कि जाने वाले के संग तो जाया नहीं जाता, लेकिन यह है कि जो उसके पीछे जो उनकी जिम्मेवारियां हैं, ये भी एक बहुत बड़ा रोल है। मुझे लगता है कि भाई हमें जो घर की जो महिलाओं को, अब देखो इनके दिमाग में आया पॉलिसी के लिए, अगर ये नहीं समझती तो जो फादर ने जोड़ के अपने उससे जो रखा हुआ था वो भी नुकसान होता। आप कहाँ पे जॉब कर रही हैं अभी? मैं एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज में जॉब करती हूँ एज ए सीनियर रिसर्च एनालिस्ट। आई लव माय जॉब। मुझे रिसर्च काम का बहुत अच्छा लगता है। मुझे कुछ राइटिंग वगैरह का भी बहुत पसंद है। मैं रिसर्च वर्क करती हूँ, मुझे उसमें बहुत मतलब आनंद आता है। मैं एंजॉय करती हूँ, मैं एंजॉय करके ही काम करती हूँ। तो मतलब किसी चीज को आप ये नहीं जैसे कई कहते भी जॉब में भी जाना है, घर का काम भी है, वो भी, ये सब नहीं है। बिल्कुल नहीं। देखिए खुशी खुशी सारे काम को करते हैं। खुशी करती हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है। अगर मैंने किचन पे काम कर रही हूँ तो वो बच्चे को संभाल देते हैं, बच्चे को निकाल स्कूल के लिए तैयार भी करते हैं। तो ये भी एक मैसेज है कमला जी की तरफ से भी हस्बैंडों के लिए कि आप लोगों को भी ऐसे ही एक दूसरे का सहारा बन के चलना चाहिए। बिल्कुल। अगर वो अगर किचन में है तो मैं बच्चों को तैयार कर देती हूँ, क्योंकि बच्चों का निकलने का टाइमिंग और मेरे टाइमिंग, हम चारों का टाइमिंग एक जैसा ही है। 8 बजे हमें निकलना ही है। मैं अपने रसोई खुद संभालती हूँ। अच्छा। तो मेरे हस्बैंड साथ देते हैं, तो ऐसे मिलके हम दोनों करते हैं। और एक बात बताना चाहूंगी कि मैं अपने डॉटर और अपने सन को दोनों को खाना बनाना सिखा रही हूँ कि कल अगर उनको जरूरत पड़े तो वो भूखे ना रहे। बिल्कुल। क्योंकि मैंने एक चीज देखा है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं ब्रेड एंड जैम में रह जाते हैं। और मैं वो जॉब करने वालों के संग अक्सर ये उनका टिफिन जो जैम वगैरह ये जैसे फास्ट फूड से ही भरा हुआ। नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करती हूँ। मेरे बच्चों को मैं प्रॉपर, क्योंकि मैं भी टिफिन कैरी करती हूँ, मेरे हस्बैंड के लिए भी तैयार करती हूँ। प्रॉपर रोटी सब्जी सलाद वगैरह होता है। अच्छा, तो मतलब डाइट का कमला जी पूरा ध्यान रखते हैं। फ्रूट्स हो गए, सब कुछ हो गया। तो खाने पीने का भी मेरा बहुत वो है। हम लोग ऐसे फास्ट फूड वगैरह बाहर जाके नहीं करते। वंस इन अ ब्लू मून कभी बाहर गए, कभी कुछ खा के आए तो अलग बात है। हाँ, आई डोंट गो विद जोमेटो और स्विगी। बिल्कुल बिल्कुल। कमले की जोमेटो, मेरी रसोई, दैट इज माय रसोई, कमलास रसोई। हाँ, देखो कितनी अच्छी बात है कि जॉब भी कर रही हैं और समाज में भी अपना पूरा योगदान दे रही हैं और अपनी रसोई भी अपने आप संभाल रही हैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। तो ये है आज की महिला। तो आपने देखा इनकी खूबियाँ। तो कमला जी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें बताई कि भाई मैं किस तरह से इनको मदर इन लॉ का साथ मिला, लेकिन जो इनकी विल पावर थी वो जब ये छोटी थी तभी से थी। शादी के बाद पढ़ाई करना भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि जो ससुराल नाम ही कहते हैं ना, ससुराल गेंदा फूल, आपने गाने में ही सुना हुआ है। तो इस तरीके से उन्होंने, मगर इनकी जो मदर इन लॉ हैं, जो इनके हस्बैंड हैं, इनकी जो लाइफ जो जर्नी है उसमें उनका बहुत रोल है। लेकिन आज भी कमला जी ऑफिस भी पूरा संभालती हैं अपना, अच्छा रिकॉर्ड है इनका वहाँ पे, और अपने बच्चों को, अपने घर की रसोई और समाज को भी पूरा योगदान दे रही हैं। तो कमला जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत कुछ आपसे सीखने को मिला। महिलाओं को, कई लोग महिलाएं कहती नहीं अब शादी होगी तो जीवन अब खत्म हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इस वुमन डे पे हम मिले कमला जी से, जो कि बहुत ऊर्जा से भरी हुई हैं। और नेक्स्ट अब हम इस वुमन डे पे, इस सेलिब्रेशन पे अब हम कल मिलते हैं एक और परिचित अपरिचित चेहरे से। तो सभी सखी सहेलियां, प्यारे सभियों को ढेर सारा नमस्कार और प्यार।